बच्चों हमारे सामने पेपर है एक सॉल्व्ड, उसको हम डिस्कस करने लगे। ये अक्टूबर नवंबर 2023 का अगेन पेपर है, पेपर 3 और ये इसकी जो केस स्टडी है वो हमारे सामने HP हैप्पी पेट्स के नाम से। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि फूड्स और उसकी एसेसरीज के साथ डील करती है पेट्स की। और इसको इफ यू सी है तो हमें पता चलेगा HP ऑपरेट्स 30 लार्ज स्टोर्स situated on the outskirts of towns and cities in ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ ऑस्ट्रेलिया के स्पेलिंग लगता है, कुछ आगे पीछे हो गए, लेकिन बहरहाल। अच्छा जी, मोस्ट स्टोर्स आर लोकेटेड इन रिटेल पार्क्स एंड हैविंग पार्किंग फैसिलिटीज टू द कस्टमर। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन की मैंने हमें पढ़ ली, हमें आंसर्स को समझने में हेल्प करेगी। उसका जो पहला हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन 8 नंबर का हमसे टेस्ट हुआ है। एनालाइज टू कंस्ट्रेंट्स ऑन HP ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये वो सवाल था जहां से आपको याद होगा तो हमने अपनी क्लासेस A2 की शुरू भी की थी, यहीं से हम पढ़ना शुरू करते हैं। और ये सबसे पहले तो ये 8 नंबर का सवाल टेस्ट हुआ जिसमें आपको पता है कि 2 पॉइंट्स आपने जनरेट करने होते हैं विद द एनालिसिस, और इसमें इवैल्यूएशन नहीं होती। तो हम देखते हैं कि हमारी बेटी ने लिखा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस that form the macroeconomic environment in which the business operates. A successful business is that quickly respond to the changes in the dynamic environment. कुछ बातें मैं बार बार रिपीट करता हूँ लेकिन वो आप लोगों के फायदे के लिए, कि डेफिनेशन जब लिखें तो ख्याल रखें कि वो 1 नंबर की या 2 नंबर वाली नहीं, बल्कि जो P2 में आप एक्सप्लेन द टर्म वाली डेफिनेशन लिखते थे वो वाली लिखें, टू स्कोर द बेटर नॉलेज मार्क्स। तो जिस तरह आप देखें कि अज़रवा ने लिखा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रेफर्स टू दिस दिस दिस, और फिर उसकी वजह से सक्सेसफुल बिजनेस के आगे उसने थोड़ी सी डिटेल भी बताई। आगे अब देखते हैं कि डायरेक्टली हमने यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंशन किया और फिर उसकी डिटेल्स लिखी। द इंक्रीज इन द पेट ओनरशिप इन द ऑस्ट्रेलिया हैज लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द पेट प्रोडक्ट्स which has encouraged the entry of multinational competitors into the market। तो एक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट आ गई, हमें पता चल गया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल कंपेटिटर्स एंटर हो रहे हैं। Thereafter, HP might lose the market comparative advantage, especially if the rival retailers of the pet products offer lower price, hence making it difficult for the HP to maximize। तो बहुत ही clearly बता दिया उसने हमें। और साथ साथ अगर आप देखें तो application is present in the into the sentences कि उसकी वजह से ये होगा फिर, hence making it difficult for HP to maximize its sales despite offering customer loyalty schemes। Thus, a lower customer base will sooner or later reduce HP's market share। तो बहुत एक क्लियर स्टेटमेंट है कि फाइनली उसका मार्केट शेयर कम भी हो सकता है। इन एडिशन टू दिस एक और फैक्टर हम लेके आते हैं। इन एडिशन टू दिस central bank have stated that interest rate will rise in the near future। एक और एक्सटर्नल फैक्टर हम लेके आए जो कि मोर इकोनॉमिक है बेसिकली। Thereby it will increase the cost of borrowing as well as the return of the saving। Consequently ये उसके ओनर का नाम लिखा है, ये जरा क्या नाम है बेटे, एन समथिंग एवेना कुछ भी, might Sir, find Ivana. Ivana might find it difficult to finance the investment in factory moderation। बिल्कुल सही है जनाब, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और हमने यहाँ से एप्लीकेशन भी कर दी है साथ, जो जाहिर है उसने फैक्ट्री की मॉडरेशन करनी थी। एंड शी वाज कंसिडरिंग द एक्सटेंड ऑफ HP's बैंक बोरोइंग, ये एक और एप्लीकेशन है। देयर आफ्टर हायर इंटरेस्ट रेट विल हैव टू बी पेड इन केस ऑफ एक्वायरिंग बैंक लोन विच वुड इंक्रीज गियरिंग भी बता दी हमने, 40 कैलकुलेट भी करके उसने बता दी, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। हेंस HP वुड बिकम हाईली गियर्ड कंपनी विच वुड डिस्करेज पोटेंशियल इन्वेस्टर फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ये उसने एक डेवलप चेन भी बना दी है। और आप देखें जरूरी नहीं है कि हर चेन प्रॉफिटेबिलिटी पे एंड हो, उसने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स पे जाके एंड की है, और शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स पे एंड करना बिल्कुल एक परफेक्टली फाइन एप्लीकेशन है, एनालिसिस है। बिलाल, हाउ मेनी मार्क्स यू गिव हर इन दिस आंसर? बिलाल तो हाँ सॉरी, वो उसका तो वो नहीं चल रहा, तो वो मैसेज करके बताएगा। तो हम किसी और से पूछ लेते हैं, फासिया से पूछ लेते हैं। फासिया, हाउ मेनी मार्क्स यू गिव हर इन दिस आंसर? Sir, it's a good answer. I think 7 या 8. सही है, इट्स 8 आउट ऑफ 8 आंसर। हम कहीं से मार्क्स डिडक्ट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी गुड आंसर है, इसमें कोई मसला नहीं है। एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ इट्स कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ओके जी, कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और फिर उसके ऊपर हमें 2 बेनिफिट्स उसके बताने हैं। 2 एग्जामिनर ने पूछे, उससे ज्यादा बताने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी रेफर टू द डिटेल्ड प्लान ऑफ कंपनीज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, बजट्स एंड मार्केटिंग मिक्स। द 4 P's of marketing mix are
the product price permission and place. Bilal wants to say something. Sir, I would say for knowledge and application, not sure about them because it does not really have a doubtful point. It's straightforward. So full marks. Thank you, Bilal. ओके जी, देखते हैं जनाब। गुड, बहुत अच्छी डेफिनेशन आ गई। अगर आप लोग इससे एग्री करते हैं, रेफर टू द डिटेल प्लान ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बजट, द फोर पीस ऑफ द मार्केटिंग। ओके, एक बात इस डेफिनेशन में और होनी चाहिए थी, वो ये है कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स बच्चे, अच्छा कोऑर्डिनेटेड है, ये सही है, लेकिन स्टिल एक बात इसमें होनी चाहिए ये कि ये एक ऐसा मार्केटिंग मिक्स होना चाहिए कि जिसमें जो हमारे ऑल फोर पीज हैं वो सिमिलर इमेज भी प्रेजेंट करते हो मार्केट में। कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग मिक्स वो भी हो, यानी इफ प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव और कॉस्टली, तो फिर उसकी जो प्रमोशन है वो भी यूनिक होनी चाहिए, और उसकी जो प्रोडक्ट है अगर वो कॉस्टली है, उसकी प्राइस आपने ज्यादा रखी है, तो फिर उसकी क्वालिटी भी वैसी ही होनी चाहिए। तो चारों पीस को सेम इमेज प्रेजेंट करना चाहिए। दिस शुड बी देयर इन द नॉलेज, otherwise this is a good definition. As an element of the coordinated marketing, HP has a customer loyalty scheme, therefore allowing HP to add unique selling point to its pet products. Application आ गई such as food and accessories, एक और application, hence helping to add value to the products that enables HP to change premium price. सही है। अब यहाँ पे देखें, इसने एनालिसिस में वो काम ठीक किया जो इसने ऊपर नॉलेज में नहीं ये बता सकी, कि यहाँ पे वो बता रही है कि अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है तो तभी प्रीमियम प्राइस, तो ये हमें ऊपर नॉलेज में भी शो करना चाहिए था। HP to change premium, eventually raising HP's profit margins through the improved profitability, thus allowing HP to raise finance through internal sources rather than acquiring a bank loan, which in turn aids the investment in the factory moderation. बिल्कुल ठीक है, एक और एप्लीकेशन आ गई, गुड एनालिसिस है। Moreover, HP's customer loyalty scheme will enable HP to earn the distinguished image amongst other multinational competitors that are entering into the market. अच्छा, बिल्कुल सही है। हमारा पॉइंट ये है कि कस्टमर लॉयल्टी जो है स्कीम्स विल, तो सही है। ओके, हमने प्रमोशन की तरफ इसको लेके गए, उससे हमने पॉइंट रेज किया, देयर बाय एनहांसिंग एचपीज competitiveness that allows it to attract customers, especially because pet owners who joined the club, very good application, receive a loyalty card, monthly outline newsletters and personalized special offers. A very good analysis saying कि जी क्या करना चाहिए उसको exactly, आपको पता है why और what ही होता है सारा, क्यों और कैसे और क्या, hence boosting HP's sales accompanied by higher sales revenue, thus leading to HP's growing market share in Australia. I will only deduct 1 mark from the knowledge and I'll give 7 out of 8 in this answer. अगर definition थोड़ी सी बेहतर होती तो हम शायद इसमें भी 8 out of 8 लेते। Okay, जी, question number 3 in front of us, उसमें calculate the forecasted capacity utilization उसने कर ली, calculate 18 million आंसर है, वो भी सही हो गया। calculate the forecast change in the sales, वो भी calculate हो गया, that is 3%, तो यहाँ से तो full mark score कर लिया because nothing is wrong with this calculations। 12 नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं, evaluate whether the factory modernization will be sufficient to improve the efficiency। ये है प्योर 12 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसके पास हमारे पास हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एग्रीमेंट, हमारे पास आर्गुमेंट्स होते हैं, फेवर में भी होते हैं, अगेंस्ट में भी होते हैं। क्या मॉडर्नाइजेशन विल बी सफिशिएंट टू improve the efficiency or not? तो एफिशिएंसी को हमने डिफाइन किया, हमने कहा डिफाइंड एज द आउटपुट इनपुट रेशियो, हायर एफिशिएंसी अचीव्ड इन यूजिंग मिनिमम। वेरी गुड डेफिनेशन, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दिया कि एफिशिएंसी क्या होती है। आगे चलते हैं। Ivana and the operation director have decided to modernize the factory and replace the batch production equipment with automated machinery. Thereby, the use of the latest capital intensive equipments will lead to the higher productivity, greater output produced in a relatively lesser period of time, consequently making it possible for Ivana to achieve the forecasted। बिल्कुल जी, फेवर में हमने एक पॉइंट रेज कर दिया और बता दिया कि उससे क्या होगा। इफ यू लुक एट द पॉइंट, तो हमने पहले एप्लीकेशन की कि वो उन्होंने डिसाइड किया कि मॉडर्नाइज करेंगे इक्विपमेंट्स को और ऑटोमेटेड मशीनरी लाएंगे और कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाएंगे, इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद आगे ये भी लिखा, टू अचीव द फोरकास्टेड इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 20%, टू एप्लीकेशन भी कर दी, हैंस अलाउइंग एचपी टू मीट एनी राइज इन कस्टमर डिमांड फॉलोड बाय अ राइज इन द सेल्स रेवेन्यू अबव 95 मिलियन इन 2000। बिल्कुल एप्लीकेशन के अंदर गुंधा हुआ आंसर है ये वो आंसर है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, और शायद पिछले दोनों सवालों में इस तरह से एप्लीकेशन नहीं थी जितनी इसमें नजर आ रही है।
अगेन वी हैव डिडक्टेड मार्क्स इन दोस क्योंकि एप्लीकेशन उनमें थी, बट व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू दैट इज एग्जैक्टली दिस वन, ये जो यहाँ पे है कि किस तरह हर सेंटेंस केस स्टडी से निकल रहा है। तो ये हमने बढ़ा दिया जनाब रेवेन्यू उसका अबव 95 मिलियन, और फिर उसके बाद हमने साथ ही वैल्यूएशन लिखी। हाउएवर एचपी मार्केटिंग department has undertaken market research into the demand for organic pet food, which is very time consuming. सही है, while the accuracy of the market research can be guaranteed. Okay, यहाँ पे एक बात मैं हमेशा जरवा को कहता हूँ जब भी मैं इसके आंसर चेक कर रहा होता हूँ कि ये वाली जो इवेल्युएशन होनी चाहिए वो हमेशा आपके पॉइंट के मुताबिक होनी चाहिए, वट एवर यू हैव रिटन इन योर एनालिसिस। अब इफ यू लुक एट द एनालिसिस, तो हमारा एनालिसिस ये है कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आउटपुट प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगा। और उसकी मदद से जो बेसिक हमारा क्वेश्चन है कि उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन लिखता तो मैं ये लिखता कि लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम उस प्लांट और मशीनरी जो इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें हम कितना एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, वो प्लांट और मशीनरी कितना इनोवेटिव है, क्या वो जो एफिशिएंसी वाकई में हमारी बढ़ा सकेगा कि नहीं बढ़ा सकेगा, या एफिशिएंसी के टारगेट्स अचीव कर सकेगा कि नहीं। ये डिपेंड करता है कि हमने वो प्लांट और मशीनरी जो है उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की है बेसिकली, और इज दैट इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट टू अचीव अवर टारगेट्स और नॉट। तो मैं इसकी वैल्यूएशन ये करता। आगे चलते हैं। Moreover, factory modernization will allow the labor to replace with the advanced automated machinery, therefore leading to reduced cost of salaries as well as good point, बिल्कुल सही, helping to save the cost that HP spends on the extensive program of the employees training which carried out both on the job and बिल्कुल सही। हमने एक पॉइंट रेज किया कि ऑटोमेटेड मशीनरी आएगी तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, और बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों कम हो जाएगी। Thereafter, an overall reduction in the overheads, which resulted into greater amount of retained profit. This in turn could be used to raise the dividends paid, thus leading to the बिल्कुल बहुत अच्छा अगेन एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल ऐसे एप्लीकेशन से ही आंसर निकला हुआ, leading to the rise in dividend by currently 31.2% only, consequently helping to satisfy existing shareholders as well as the attracting potential, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं वैल्यूएशन में क्या किया। However, the trade union representative in the factory, ये है वो जो इवैल्यूएशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शाबाश, कि पॉइंट के मुताबिक होनी चाहिए। चूंकि हम लेबर को यहाँ पे कम कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम फॉरन ट्रेड यूनियन का पॉइंट लेके आए हैं कि ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव इन द फैक्ट्री इज थ्रेटनिंग टू रेजिस्ट any changes that lead to job losses, thus large scale reduction that might occur as the result of the factory modernization. बिल्कुल सही है। This is the application evaluation that goes with the answer. Final evaluation की तरफ चलते हैं। To some of the extent to which the factory modernization will improve efficiency is dependent upon the availability of sufficient finance, as 15 million is needed, which would increase HP's gearing to 51%. बिल्कुल सही, no problem with that। देखिए क्लियर स्टेटमेंट है। Thus HP would become highly geared company and so its shareholders might um, invest। जी जी, want to ask something? पहले वाला पॉइंट, दूसरा वाला जो पॉइंट है ट्रेड यूनियन वाला, ये जो इसका कौन है, यही इसकी वैल्यूएशन। ये अगर आप देखें तो ये कौन नहीं है, आप गौर करें जरा। उसने एक पॉइंट रेज किया है अपने एनालिसिस के अंदर कि वो अपनी कॉस्ट सेव कर लेंगे और वो कैपिटल इंटेंसिव और मॉडर्न मशीनरी लगाने के साथ, ठीक है। और वो कॉस्ट उसने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि सही है, वो ऐसे सेव करेंगे कि सैलरीज कम हो जाएंगी। और फिर उसने कहा है कि लेकिन ये बहुत ज्यादा सिचुएशन डिपेंडेंट है ट्रेड यूनियंस के ऊपर कि वो कितना रेजिस्ट करेंगे, वो क्योंकि ऑलरेडी थ्रेट कर रहे हैं और जरूरी नहीं है कि वो ऐसा कर सकें। तो इफ यू लुक, दिस इज नॉट डिसएडवांटेज, दिस इज इवेल्युएशन। डिसएडवांटेज तो ये होती है कि जॉब लॉसेस हो जाएंगे और जो है वो उनके खिलाफ स्ट्राइक शुरू हो जाएंगे, सिंपल। लेकिन उसने इसी पॉइंट को इवैल्यूएटिव पॉइंट कैसे बनाया, रीड इट अगेन। हाउएवर द ट्रेड यूनियन ओके ओके रिप्रेजेंटेटिव सर। इन द फैक्ट्री इज थ्रेटनिंग टू रेजिस्ट एनी चेंजेस that lead to job losses, thus large scale reduction that might occur as a result of factory modernization might damage the HP's reputation। तो she made it an evaluative point, ठीक है ना, उसे डिसएडवांटेज को जो आपके दिमाग में था। ओके जी, फाइनल इवैल्यूएशन हम पढ़ रहे थे। To some of the extent to which the factory modernization will improve efficiency is dependent on the availability of the sufficient finance। बिल्कुल सही। As 15 million is needed, which would increase HP's gearing to, उसने कहा जी वो उस पर डिपेंड करता है कि उनके पैसे कितने। Thus HP would become highly geared company and so its shareholders might de-invest।
थोड़ी सी रेपिटेशन है बट नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि वो ऊपर वाला पॉइंट तो हमने वैसे ही कहा था कि उसकी जगह कुछ और लिखें। Besides the changes in the external macroeconomic environment also influences the efficiency of the factory. बिल्कुल सही, एक और फैक्टर उसने बता दिया जिस पर डिपेंडेंट है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट हम मेंशन करते तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम गेयरिंग की तरफ जा रहे हैं। हमने मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लिखा ही है तो उसमें हम लिखते हैं इंटरेस्ट रेट को मेंशन कर देते हैं। Hence, a smaller percentage increase in the consumer income will lead to a greater percentage in the quantity demanded organic food. In my opinion, factory modernization will enhance efficiency in terms of low inventory levels that reduce the stock holding cost, as earlier the factory user labor intensive batch production methods that have resulted into higher inventory. बिल्कुल सही, final evaluation is perfectly fine. How many marks? जरवा से खुद पूछते हैं कि जरवा इस अपने आंसर को कितने मार्क्स देती है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स भी जो इस आंसर में आई है वो साथ साथ ही बता दी। जी जरवा। Sir, maybe 9 or 10. Maybe 9 or 10. What's your point of view, Fasia, in that? Sir, इतने ही 10-ish. सही है। आई वुड गिव 10, क्योंकि बहुत मार्क्स कोई एक इवेल्यूएशन थोड़ी सी वीक है, पहले वाली और यहाँ पे भी एक छोटा सा मसला है जहाँ पे रेपिटेशन है, लेकिन हो सकता है कि जाहिर है पेपर में हम शायद जब कर रहे होते हैं तो इसी क्वेश्चन में हम 9 मार्क्स भी स्कोर कर लें 10 की बजाय। एग्जामिनर के उस पर भी डिपेंडेंट होता है कि वो किस तरह से इसको परसीव करता है। ओवरऑल इट वाज फ्रॉम द एनालिसिस एंड एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव दिस वाज अ वेरी गुड आंसर, नो प्रॉब्लम विद दैट। फॉर इवेल्यूएटिव पर्सपेक्टिव एक दो प्रॉब्लम थी जो हमने आंसर के अंदर ही आपको बता दी कि ये हो सकता है। Sir,